ज्ञान एकमात्र खजाना है जिसे आप जितना अधिक साझा करते हैं उतना ही बढ़ता है। तो चलिए इसी सोच के साथ आज के हमारे तीसरे अहम मुद्दे पर बात करते हैं। बिल्कुल। आज हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मतलब PIB में छपी एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट देख रहे हैं। टॉपिक है डिजिटल भारत में जन सेवा केंद्र यानी CSC का महत्व। हाँ, ये UPSC मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सही कहा, और आम जानकारी के लिए भी ये बहुत काम का है। हमारा मकसद है कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं, जो बातें हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें। जी तो शुरू करते हैं। जन सेवा केंद्र CSCs ये डिजिटल इंडिया मिशन का आप कह सकते हैं एक बड़ा स्तंभ है, और अभी हाल ही में 16 जुलाई 2025 को इन्होंने अपनी सेवा के 16 साल पूरे किए हैं। 16 साल, हाँ जी, और देखा जाए तो ये जमीनी स्तर पर गवर्नेंस पहुंचाने, डिजिटल पहुंच बढ़ाने और खासकर ग्रामीण भारत को मजबूत करने के अहम केंद्र बन गए हैं। बिल्कुल। इनकी शुरुआत हुई थी 2006 में नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत। फिर 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय यानी METI ने इनको चलाने के लिए एक खास कंपनी बनाई, CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। जी, एक SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। हाँ, SPV। और इनकी ग्रोथ देखिए जरा। 2014 में थे करीब 83,000 CSCs और 2025 आते आते इनकी संख्या 6.5 लाख से भी ज्यादा हो गई। मतलब 10 साल में लगभग 680% की बढ़ोतरी। हाँ, ये आंकड़ा वाकई में प्रभावशाली है। 680%। ये सोचिए, ये कैसे हुआ होगा? इसके पीछे क्या वजह रही होगी? हाँ, और देखिए इसके पीछे एक सोची समझी व्यवस्था है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती किसानी, बैंकिंग से जुड़ी सेवाएं और डिजिटल साक्षरता। इन सब को अच्छी क्वालिटी में और कम कीमत पर लोगों तक पहुंचाना। अच्छा। और ये G2C मतलब सरकार से नागरिक और B2C यानी बिजनेस से नागरिक दोनों तरह की सेवाएं देती हैं। दोनों तरह के? जी हाँ, और इनका जो ढांचा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये एक 3 लेयर वाले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर काम करते हैं। 3 लेयर मॉडल? हाँ, सबसे नीचे गांव के स्तर पर उद्यमी होते हैं जिन्हें VLE विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। VLE, हाँ सुना है। फिर एक रीजनल क्लस्टर को मैनेज करने वाली सर्विस सेंटर एजेंसी होती है SCA, और फिर राज्य स्तर पर निगरानी के लिए स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी SDA। तो ये पूरा ढांचा सेवाओं को जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है। समझ गया। और फिर 2015 में CSC 2.0 भी आया था शायद? बिल्कुल, 2015 में CSC 2.0 लॉन्च हुआ। उसका लक्ष्य था कि देश की जो करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनमें कम से कम एक CSC तो जरूर हो। हर पंचायत में एक CSC? हाँ, कम से कम एक। और इसके लिए जो पहले से मौजूद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे SWAN, SDC और भारतनेट, उसका इस्तेमाल किया गया। अच्छा, मतलब मौजूदा साधनों का ही उपयोग किया। जी, और एक और महत्वपूर्ण बात हुई 2022 में। तब CSC ने नाबार्ड और सहकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं, हाँ, सहकारी समितियां, जी, उनको भी CSC की तरह काम करने लायक बनाया गया। इससे तो गांव में इनकी पहुंच और भी ज्यादा गहरी हो गई। ये तो बहुत बड़ा कदम था फिर। बिल्कुल। और अगर हम इसके असर को मतलब बड़े पैमाने पे देखें तो CSCs की अहमियत कई तरह से है। जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को जमीन पर उतार रहे हैं। एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाकर, जैसे आधार, पैन या डिजिलॉकर जैसी सेवाएं अब कितनी सुलभ हो गई हैं। हाँ, ये तो है। और दूसरा, लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त करके, जैसे PMGDSI कार्यक्रम है जिसके जरिए डिजिटल ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, डिजिटल साक्षरता। बिल्कुल। फिर दूसरा बड़ा फायदा है समावेशी विकास, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। आपने बताया 74,000 से ज्यादा महिला VLEs है। जी। ये दिखाता है कि कैसे ये ग्रामीण उद्यमिता को खासकर महिलाओं और हाशिए के समुदायों के बीच बढ़ावा दे रहे हैं। ये डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल विभाजन को कम कर रहे हैं। सही बात है। तीसरा, ये गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। सोचिए, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, PM किसान का रजिस्ट्रेशन, ये सब सुविधाएं जब गांव में ही मिल जाती हैं तो लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है। बिल्कुल, और उन्हें आर्थिक रूप से ताकत मिलती है।
और चौथा, ये पीपीपी मॉडल को सफल बना रहे हैं। ये सरकार और नागरिकों के बीच एक तरह से डिजिटल इंटरफेस का काम करते हैं। यहाँ तक कि आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग भी यहीं हो जाती है। अच्छा, आईआरसीटीसी टिकट्स भी, मतलब काफी सारी सेवाएं एक ही जगह पर। जी हाँ। तो ये जो सीएससीज का पूरा नेटवर्क है, ये डिजिटल इंडिया मिशन से सीधे सीधे जुड़ा है। वो मिशन जो 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, जिसका विजन था भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना। बिल्कुल, ये उसी विजन का एक अहम हिस्सा है। और उसके नतीजे भी दिख रहे हैं। टेलीफोन कनेक्शन 120 करोड़ पार कर गए, इंटरनेट यूजर्स में 285% की बढ़ोतरी हुई। यूपीआई लेन देन तो खैर क्रांति ही है। हाँ, यूपीआई तो गेम चेंजर रहा है। बिल्कुल। फिर इंडिया एआई मिशन, कर्मयोगी भारत, डिजिलॉकर के देखिए 53 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, उमंग ऐप पर 2300 से ज्यादा सेवाएं, और भाषा की दिक्कत दूर करने के लिए भाषिणी। इन सब में सीएससीज जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। सही कहा आपने। ये सिर्फ सेवा केंद्र नहीं है, ये डिजिटल इंडिया के खासकर ग्रामीण भारत के लिए अहम स्तंभ बन गए हैं। ये लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण सशक्तिकरण को संभव बना रहे हैं। सेवा लोगों तक कैसे पहुंचे, उस तरीके को इन्होंने बदल दिया है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि सीएससीज डिजिटल पहुंच और उद्यमिता के जरिए ग्रामीण भारत को बदल रहे हैं, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक ला रहे हैं। बिल्कुल, ये डिजिटल इंडिया के सपने को हकीकत बनाने में एक अहम कड़ी है। तो अब आगे क्या? देखिए, इनका असर बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और वीएलईज को लगातार मजबूत करते रहे। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जी। सीएससीज ने सेवाओं तक पहुंच तो बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं। डिजिटल साक्षरता भी बढ़ी है, पर क्या वो डिजिटल साक्षरता के साथ साथ आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, को भी उसी रफ्तार से बढ़ावा दे पा रहे हैं? ये जरूरी सवाल है। खासकर आज के दौर में जब गलत सूचनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेजी से फैलती हैं, तो ये देखना होगा कि लोग सिर्फ जानकारी का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं या उसे सही गलत परखने की क्षमता भी विकसित कर पा रहे हैं। ये आगे के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। तो आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा हमने शुरू में कहा था, पीआईबी में प्रकाशित ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी करने वालों और आम नागरिकों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल या विचार हो, हाँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की।